Hello student, today we are starting new topic, transpose of matrix. Okay, तो what is transpose of matrix? Transpose of matrix में क्या होता है, आपको जो कोई मैट्रिक्स गिवन होता है उस मैट्रिक्स के अगर आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लो, यानी कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपको ए मैट्रिक्स, उसमें नंबर एलिमेंट दे रखे हैं, उनकी जो नंबर ऑफ रोज दे रखे हैं तो उन रोज को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया या आप उसके कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, उसका ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या है डेफिनेशन उसकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A aij से रिप्रेजेंट कर रहा है, m by n ऑर्डर उसका है मैट्रिक्स का, तो उस केस में मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगा इंटरचेंजिंग द रोज, क्या कर रहा है, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं रोज और कॉलम को ऑफ A इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ A। अगर मैट्रिक्स A के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है, आपका ट्रांसपोज ऑफ A। और ट्रांसपोज ऑफ A का साइन कैसे बनेगा, कैसे डिनोट करेंगे उसको, A डैश से दिखाएंगे उसको या फिर A पावर T से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मोस्टली हम A डैश से दिखाते हैं। अब सपोज करो A इक्वल्स टू aij m by n ऑर्डर का है, ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बनेगा A डैश इक्वल्स टू, ये रो जो थी कॉलम में कन्वर्ट हो गई और ये कॉलम जो है रो में कन्वर्ट हो गया, तो बन जाएगा a j i, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, n by n था बन जाएगा n by m, इस तरीके से। ओके, उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया है कि मैट्रिक्स A हमारे पास ये 3 5 4 1 1 2, तो इसमें 2 रोज हैं आपके पास, ठीक है, कॉलम 1 2 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया 2 by 3। अब ये रोज हमारे पास 3 5 4 पहली रो है, इस पहली रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 3 5 4, क्लियर। ऐसे दूसरी रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया -1 1 2 -1 1 2। अब इसका ऑर्डर चेक करो, देखो 1 2 3 3 रोज हो गई, कॉलम 1 2 2 कॉलम हो गए, यानी 3 by 2 बन गया। ओके, तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करना है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए आप रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। स्टूडेंट, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, यानी अब जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पढ़ा है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो कह रहा है फॉर एनी मैट्रिसेस A एंड B ऑफ सूटेबल ऑर्डर, ठीक है, A और B सूटेबल ऑर्डर के लेंगे तो उनका जो मैट्रिक्स है में आपकी कंडीशन बनेगी, पहली जो प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की, अगर किसी ट्रांसपोज का फिर से दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स लोड करके आ जाता है। एग्जांपल आपके पास है, अगर A आपके पास ये 2 3 5 6 7 8 ये था आपके पास, इसका ट्रांसपोज आपने किया तो ये बन गया 2 3 5 6 7 8, क्लियर। उसके बाद आपने इसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इस केस में क्या बन जाएगा, अब ये जो थे रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 2 6, ठीक है, 3 7 5 8। अब चेक करिए जरा ये A आ रहा है नहीं आ रहा है, 2 3 5 पहली रो में, 6 7 दूसरी रो में, तो ये एक इक्वल आ गया नहीं आ गया, तो यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स वापस आ जाएगा आपका, क्लियर। उसके बाद K A ट्रांसपोज, यानी K कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और A कोई मैट्रिक्स है, तो जो भी ट्रांसपोज होगा वो सिर्फ मैट्रिक्स का होगा, उस कांस्टेंट वैल्यू का नहीं होगा। ओके, तो उसको क्या आ जाएगा K A डैश, क्लियर। जैसे हमारे पास ये था, इसका ट्रांसपोज हमने ये किया, या K A ले लेते हैं, यहाँ पे 2 A ले लेते हैं, तो ट्रांसपोज हमें जो करना पड़ेगा वो किसका करना पड़ेगा, सिर्फ इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, मैट्रिक्स का। ओके, उसके बाद आता है आपका A प्लस B का ट्रांसपोज, तो उसमें आएगा ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B, क्लियर। दो मैट्रिक्स होंगे आपके पास, उन दोनों का सम का ट्रांसपोज अगर हम कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअली किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B। ऐसे इसका सबसेक्शन में कि A माइनस B का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B के इक्वल होगा इनका सबसेक्शन। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन का, कि ट्रांसपोज ऑफ AB, यानी दो मैट्रिक्स थे उनका प्रोडक्ट है, बनाया उस प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करा तो वो किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज ऑफ B एंड ट्रांसपोज ऑफ A के प्रोडक्ट के। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, क्लियर। इस तरीके से आपने ये प्रॉपर्टी ध्यान में रख के आगे के सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स। ओके।